आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ पे काउल सेंसर और डेस्क सेंसर जो है, काउल सेंसर और डेस्क सेंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या काम कर रहा है। तो नॉर्मली अगर पुराने गाड़ी में अगर देखेंगे तो काउल सेंसर और डेस्क सेंसर गाड़ी के अंदर लेफ्ट एंड राइट अंदर रहता था, राइट। जैसे ही गाड़ी इम्पैक्ट होगा वो सेंस कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे SDM और SRS कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, या तो एयरबैग कंट्रोल यूनिट को सिग्नल दे देगा कि गाड़ी इम्पैक्ट हो चुका है। अगर उस केसेस में अगर एयरबैग कंट्रोल यूनिट को लगा कि हाँ अभी एयरबैग खुलने जितना ही यहाँ पे गाड़ी इम्पैक्ट हुआ है या तो क्रैश हुआ है, तो तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विद इन 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर लेगा। विद 3 सेकंड के अंदर एयरबैग खुल जाएगा, 5 सेकंड के अंदर ये कंप्लीटली सेफ हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे गैस भी रिलीज हो जाएगा। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, राइट। तो ये जो है ये जो क्रॉस सेंसर और काउल सेंसर जो है आजकल की गाड़ी में देखेंगे तो फ्रंट में लगा हुआ रहता है, सामने लगा हुआ रहता है, जो कि उसको बोलते हैं क्रॉस सेंसर बोलते हैं, राइट। लेफ्ट में लगा हुआ रहता है, राइट में या तो सेंटर में। तो लोअर सेगमेंट में नॉर्मली एक ही सेंसर लगा हुआ रहता है, मे बी राइट साइड में या तो मे बी सेंटर में लगा हुआ रहता है, राइट। उसके बाद आ गया एयरबैग असेंबली। एयरबैग असेंबली जो है, जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो असेंबली लगा हुआ है वो एयरबैग असेंबली है। उसके बाद डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में लगा हुआ है एयरबैग असेंबली है। एयरबैग असेंबली के अंदर कुछ केमिकल्स रहता है जो कि इग्नाइट के थ्रू से वो वहाँ से बैलून निकल जाएगा, और बैलून कैसे निकल रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। जो कि जैसे ही उसके अंदर एक इग्निशन होता है, जैसे इग्निशन होगा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होकर वहाँ पे क्या होने वाला है, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे जनरेट होता है और बैलून को आगे निकाल लेता है। और जैसे ही बैलून वो निकल जाएगा, बहुत ही स्पीड में निकलेगा, 240 टू 250 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में वो बैलून निकलने वाला है, राइट। और यहाँ पे जो पैसेंजर या तो जो ऑक्यूपेंट रहेंगे, जो कस्टमर रहेंगे, उनको बचा लेगा। और ये इसको खोलने के लिए यहाँ पे एयरबैग कंट्रोल मॉडल ही काम करता है। अगर यहाँ पे एयरबैग कंट्रोल मॉडल को पता लगा कि चला कि हाँ अभी एयरबैग खोलना जरूरी है, तो तुरंत ही एक्टिवेटेड इग्निशन एयरबैग कंट्रोल मॉडल जो है उसका इग्निशन सिस्टम को एक्टिवेटेड कर देगा, वहाँ पे फायर हो जाएगा और वहाँ पे गैस जनरेट हो जाएगा, राइट। और जो गैस ऐसे बैलून ऊपर ऐसे फुला हुआ नहीं रहेगा, तुरंत ही 10 सेकंड के अंदर ही वो रिलीज हो जाएगा। मतलब सेव कर लिया, उसके बाद तुरंत ही 10 सेकंड के अंदर ही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, अगर खुला हुआ रहेगा तो आगे का विजिबल प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सेव होने के बाद तुरंत ही वो रिलीज हो जाता है, राइट। उसके बाद आ गया SRS कंट्रोल यूनिट। SRS कंट्रोल यूनिट जो है, इसको हम लोग एयरबैग कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, SDM बोल सकते हैं। ये जो अगर हम लोग अगर बात करेंगे, हम लोग का ब्रेन जैसे काम कर रहे हैं, हम लोग का कंप्लीटली बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही SRS कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, या तो एयरबैग कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, या तो SDM भी बोल सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट मॉडल में दूसरे नाम बोलते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली एयरबैग सिस्टम का ब्रेन है। मतलब बहुत सारे डाटा वो कलेक्ट कर लेगा, और कब खोलना है, कितने स्पीड में खोलना है, मतलब एयरबैग खोलने का इम्पैक्ट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, ये सारे कैलकुलेशन कर लेगा, और एयरबैग कंट्रोल यूनिट ही उसकी मदद से यहाँ पे एयरबैग खुल जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केबल रील। केबल रील जो है, स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक रील लगा हुआ रहता है, केबल रील बोलते हैं उसको। उसके थ्रू से यहाँ पे जो SDM जो है, SDM बोल सकते हैं, एयरबैग कंट्रोल यूनिट है, उसके थ्रू से जो कनेक्शन है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो एयरबैग यूनिट लगा हुआ है, एयरबैग मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए जो एयरबैग मॉड्यूलेटर हुआ है, उसके साथ कनेक्शन के लिए केबल रील के थ्रू से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिंग हम लोग लेफ्ट एंड राइट घुमा रहे हैं, अगर वहाँ पे स्ट्रेट हार्नेस लगा देंगे तो हार्नेस टूट जाएगा, इसलिए केबल रील के थ्रू से वहाँ पे हार्नेस लगा हुआ रहता है। जो अगर केबल रील के थ्रू से बस एयरबैग के लिए नहीं होता है, इसके थ्रू से, केबल रील के थ्रू से हर्न का हार्नेस भी होता है। और स्टीयरिंग माउंटेड अगर कुछ कंट्रोल्स है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो सिस्टम हो गया, या तो कुछ कंट्रोल हो गया, तो स्टीयरिंग माउंटेड कुछ भी ऑपरेशन के लिए स्विचेस लगा हुआ है, उसका भी हार्नेस यहाँ पे केबल रील के थ्रू से स्टीयरिंग व्हील में आया हुआ रहता है, राइट। तो केबल रील अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे ड्राइवर वाला जो एयरबैग सिस्टम है ये खुलने वाला नहीं है। उसके साथ साथ मे बी हॉर्न बजना भी बंद हो सकता है, मे बी वहाँ पे स्टीयरिंग ऑपरेटेड जो कंट्रोल स्विच है वो सारे के सारे यहाँ पे स्टीयरिंग के थ्रू से काम करना भी बंद कर देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे SRS लाइट इंडिकेटर, जो कि वार्निंग लाइट है, जो वार्निंग लाइट जैसे कि डिफरेंट एयरबैग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मतलब सही से काम करने वाला है, नहीं करने वाला है, उसका तो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो डेस्क पैनल बोल सकते हैं, जो कि क्लस्टर इवेंट बोलते हैं, क्लस्टर इवेंट में एयरबैग का एक सिंबल आएगा, राइट। तो एयरबैग जो सिंबल आ रहा है उससे हमें पता चलेगा कि
अगर ब्लिंक हो रहा है या तो ग्लो करके रह गया तो उससे हमें पता चलेगा कि एयरबैग में कुछ प्रॉब्लम है, तो एयरबैग को हमें रेक्टिफाई कर लेना है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सेफ्टी रिलेटेड है। सेफ्टी रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसमें उस चीज़ को हमें सही से उसका रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, उसको रिपेयर करना चाहिए, उसको प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहिए। तो एयरबैग रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लाइट आ रहा है तो तुरंत ही एयरबैग सिस्टम को सही कर लेना है। तो डैश पैनल बोल सकते हैं, या तो क्लस्टर यूनिट के ऊपर जो एयरबैग रिलेटेड जो सिंबल आ रहा है तो वहाँ पे हमें एयरबैग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हमें सॉर्ट डाउन करना है, राइट। तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ऑपरेशन कैसे होता है एयरबैग सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो when the vehicle is involved in a collision which generates considerable large frontal impact force, the SRS control unit sense the dust and cowl sensor and send the signal to activate the inflator causing the airbag to the inflate। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रंट वाला जो इम्पैक्ट सेंसर है, राइट, फ्रंट का जो इम्पैक्ट सेंसर में भी किसी गाड़ी में ड्राइवर डोर, पैसेंजर डोर, पीछे डोर, इसमें भी अगर हायर सेगमेंट में जाएंगे तो जो इम्पैक्ट सेंसर है या तो क्रैश सेंसर है वो डिफरेंट जगह पे लगा हुआ है, लेकिन नॉर्मली कंपलसरी फ्रंट में लगा हुआ रहता है। तो इम्पैक्ट सेंसर अगर इम्पैक्ट सेंस कर लिया और कंट्रोल यूनिट को पता चला, एबीएस एयरबैग कंट्रोल मॉडल को पता चला कि हाँ अभी एयरबैग को खोलने की जरूरत है, तुरंत वो खोल लेगा, राइट।